फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्याएं 8 से 10, अध्याय 7 पद संख्या 54 और अध्याय 8 पद संख्या 1 तक। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। तब दास्या मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरीन, सिकंदरिया, सीलिया और एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाई और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े सौल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर में बोला, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। सौल इस हत्या का समर्थन करता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के हेतु तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। प्रभु पर ही मेरा भरोसा है। तेरा प्रेम मुझे मिले और मैं आनंदित हो उठूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, तू मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु,
मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। जय घोष। अलेलुया, अलेलुया। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु ईश्वर हमारी ज्योति है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 22 तक। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्यों से सावधान रहो। वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग संत स्तेफनुस को, कलीसिया के प्रथम शहीद को याद करते हैं। परंपरा के अनुसार करीब 36 ईस्वी में वे प्रभु के लिए शहीद बने। स्तेफनुस यूनानी भाषा जानते थे और यरूशलेम के सबसे प्रसिद्ध अध्यापक यूनानी गुरु गमालियल से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। चूंकि वे यूनानी भाषा जानते थे, यूनान के विश्वासियों की सेवा में लगे रहे। सबसे पहले उपयाचक के रूप में कलीसिया ने उनको नियुक्त किया। अन्य 6 जन उनके साथ थे उनकी मदद के लिए। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय दासी मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और कुरेने, सिकंदरिया, किलिकिया तथा एशिया के कुछ लोग स्तेफनुस से विवाद करने आए, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तो हमें समझना चाहिए कि ये महान व्यक्ति स्तेफनुस ईश्वर की कृपा और सामर्थ्य से भरे थे। साथ साथ वे पवित्र आत्मा से संचालित व्यक्ति थे। उनके ज्ञान के सामने कोई खंडन नहीं कर सकता था। उनको तर्क वितर्क में कोई हरा नहीं सकता था। उन्होंने सबों के सामने साबित किया, यीशु ही मसीह है, यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है। और उन्होंने ये भी समझाया कि अपनी कठोरता के कारण, आप लोगों के हृदय की कठोरता के कारण
आप सच्चाई को नहीं पहचानते। फरीसी, शास्त्री और सदूकी लोगों ने, प्रधान याजकों ने उनके साथ वाद विवाद किया। स्तेफनुस ने उनको अच्छी तरह समझाया कि ईश्वर की एक मुक्ति योजना है और उस योजना के तहत ईश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है। यीशु मसीह ने सबों के पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस मरण स्वीकार किया है, वे जी उठे हैं। अंतिम में स्तेफनुस ने उनको समझाया, हठधर्मियों, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना, आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे। उन्होंने आगे समझाया, आप लोगों को स्वर्गदूतों के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किंतु आपने इसका पालन नहीं किया और अब आप उस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गए हैं। स्तेफनुस का कहने का मतलब था कि इस्राएलियों ने ईश्वर के नियमों का पालन नहीं किया, वे पूर्ण रूप से विश्वासी नहीं रहे। अब जब यीशु आए, मुक्तिदाता आए, उनको भी उन्होंने क्रूस पर मार डाला, यीशु का तिरस्कार किया, यीशु के हत्यारे बन गए। ये सुनकर वे लोग और गुस्से से भर गए। उन्होंने पत्थरों से मार मार कर स्तेफनुस की हत्या की और स्तेफनुस ने यह प्रार्थना करके अपने प्राण त्याग दिए, प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। प्रभु यीशु के समान अपने हत्यारों के लिए प्रार्थना करते हुए, उनको क्षमा करते हुए वे मर गए, प्रभु के लिए शहीद बने। वास्तव में स्तेफनुस शब्द का मतलब है मुकुट। प्रभु यीशु ने एक महान मुकुट स्तेफनुस के लिए तैयार रखा था। अपने विश्वास के कारण, अपने समर्पण के कारण, अपनी पवित्रता के कारण उन्होंने प्रभु यीशु से वह मुकुट ग्रहण किया, क्योंकि उन्होंने सबों के सामने यह घोषणा की, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूँ। प्रभु यीशु ने खड़े होकर स्तेफनुस का स्वागत किया। कितनी सुंदर मृत्यु! हम सबों को इसी तरह मरना चाहिए। तो आज के पहले पाठ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस प्रथम शहीद के लिए। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 से हैं। इसमें यीशु अपने प्रेरितों को अनुदेश देकर दो दो करके भेजते हैं स्वर्ग राज्य के प्रचार के लिए, और उन्होंने चेतावनी दी कि उनके शिष्यों को, उनके प्रेरितों को बहुत कुछ सहना होगा। स्वर्ग राज्य के लिए उनको बहुत कुछ सहना होगा, जेल जाना पड़ेगा, अत्याचार अन्याय सहना होगा। और यीशु आश्वासन देते हैं कि जब जेल में है, अदालत में है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या कहें, कैसे कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उन प्रेरितों को प्रेरणा देगा, अगुवाई करेगा, उनको हिम्मत से कठिनाइयों का सामना करना होगा। अंतिम में यीशु कहते हैं, जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यीशु के प्रेरितों को निराश नहीं होना है, हिम्मत से आगे बढ़ना है। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को आश्वासन दिया। इसी सुसमाचार के अंतिम में
संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 और संख्याए 18 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को आश्वासन दिया, सांत्वना दी, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। डरने की कोई जरूरत नहीं है, यीशु हमारे साथ है। शक्ति देने वाले यीशु है, प्रेरणा देने वाला पवित्र आत्मा ईश्वर है। हमें आगे बढ़ना है। तो आज के सारे पवित्र वचनों से और संत स्तेफनों से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले हमको पवित्र जीवन बिताना है। ईश्वर की कृपा और सामर्थ्य के साथ हमको आगे बढ़ना है। हमें प्रभु के लिए अपना जीवन अर्पित करना है। जी जान से प्रभु के लिए अपने को समर्पित करना है। सारी कठिनाइयों को, कष्टों को प्रभु के लिए उठाना है। साथ साथ मरने के लिए भी, प्रभु के लिए साक्षी बनने के लिए भी हमको उत्साही रहना है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया था, अपने शत्रुओं को प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। संत स्तेफनुस ने उसी तरह अपने हत्यारों को मरते दम तक प्यार किया, उनके लिए प्रार्थना की और वे वास्तव में प्रभु यीशु के मुकुट पाकर इस दुनिया से स्वर्ग चले गए। उसी तरह हमको भी अपने शत्रुओं को प्यार करना है। जो हमको कष्ट देते हैं उनको क्षमा कर उनके लिए प्रार्थना करनी है। साथ साथ हमें अच्छी मृत्यु पाने के लिए प्रार्थना करनी है। उनकी मृत्यु के समय उन्होंने देखा स्वर्ग खुला है, प्रभु यीशु खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। कितनी अच्छी मृत्यु है। हम सबों को उसी तरह मरने की कृपा मिले। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के महान संत स्तेफनुस के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इनके द्वारा हम भी प्रेरणा पाते हैं कि हम तेरे लिए अपना जीवन अर्पित करें, सुसमाचार के प्रचार के लिए अपना योगदान दे सके और तेरे पास हम आ सके। हमारी मृत्यु के समय तू आकर हमको स्वर्ग में ले जाए। हे अब्बा पिता, हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।